हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला। सो माय डियर फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई जस्ट होप कि आप सभी अच्छे होंगे एंड बेहतर तरीके से जो अपनी स्टडीज़ हैं कंटिन्यू कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने जा रहे हैं आप लोगों के वैल्यू एडिशन कोर्स यानी कि VAC पेपर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ के सिलेबस को। इस वीडियो के माध्यम से हम इस पेपर के सिलेबस को डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे, साथ ही आपको बताने का प्रयास करेंगे कुछ एसेंशियल रीडिंग्स एंड कुछ बेस्ट रीडिंग्स जिनके माध्यम से आप लोग जो हैं इस पेपर के लिए बेहतर तरीके से प्रिपरेशन जो है कर सकते हैं। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ के सिलेबस को। ये जो वीडियो है ये BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, BA ऑनर्स इंग्लिश, BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स एंड एज वेल एज BCom ऑनर्स स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी यूजफुल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। सो आइए वीडियो को देखते हैं एंड जानते हैं क्या है सिलेबस। आप लोगों से उम्मीद है कि आप इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहेंगे एंड अपने जो फीडबैक हैं वो कमेंट बॉक्स सेक्शन में ज़रूर सेंड करेंगे। So first of all, dear students, let us try to understand the name of this paper, which is Constitutional Values and Fundamental Duties. बेसिकली डियर स्टूडेंट्स, आपको इस पेपर के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ के बारे में पढ़ना है एंड एज वेल एज जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनके बारे में यहाँ पर आपको जो है पढ़ना है। अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ की तो इनको हिंदी में कहा जाता है संवैधानिक मूल्य। ऑन द अदर साइड अगर हम बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज़ की तो इनको हिंदी में कहा जाता है मौलिक कर्तव्य। तो बेसिकली आपको इस पेपर के अंदर जो संवैधानिक मूल्य हैं एंड जो मौलिक कर्तव्य हैं उनके बारे में विस्तार पूर्वक आपको जो है इसके अंदर अध्ययन जो है करना है। सो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ की कि आखिरकार कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ यानी कि जो संवैधानिक मूल्य हैं वो आखिरकार है क्या। सो देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो भारतीय संविधान है वो बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे वर्ल्ड का। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ सर्टेनली अ यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, ऐसा माना जाता है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भारतीय संविधान है, वो एक यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन है, वो एक तरीके से अद्भुत है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ सर्टेन वैल्यूज़। अब देखिए, जो भारतीय संविधान है उसके अंदर कुछ सर्टेन वैल्यूज़ जो हैं मेंशन की गई हैं जो कि बनाती हैं इसको वाकई यूनिक, मोस्ट नॉट वर्दी। अगर हम बात करें कुछ बेसिक वैल्यूज़ के बारे में, सो देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ आर दोज वैल्यूज़ विच सेफ गार्ड द ह्यूमन राइट्स ऑफ एवरी सिटीज़न ऑफ इंडिया। अब देखिए, जो इंडिया के जो सिटीज़न हैं उनके जो ह्यूमन राइट्स हैं उनके लिए एक तरीके से सेफ गार्ड का काम जो है करती हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं। अगर हम इसके एडिशन में बात करें, सो दीज वैल्यूज़ इंश्योर देयर शुड बी नो अनफेयरनेस और इनजस्टिस टुवर्ड्स एनी सिटीज़न ऑफ इंडिया। अब देखिए, इन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ के होते हुए जो हैं जो भारतीय सिटीज़न हैं उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई अनफेयरनेस जो है नहीं होता है, किसी भी प्रकार का उनके साथ इनजस्टिस यानी कि अन्याय जो है नहीं होता है। सो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं इनके बारे में विस्तार पूर्वक आप इस पेपर के अंदर पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। वाइल ऑन द अदर साइड जो सेकंड है वो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी कि मौलिक कर्तव्य। सो देखिए, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो एक तरीके से इंपॉर्टेंट पार्ट हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं सिटीजन्स की उनको ऐड किया गया हमारे भारतीय संविधान में 42nd अमेंडमेंट इन 1976 के तहत अपॉन द रिकमेंडेशंस ऑफ द स्वर्ण सिंह कमेटी, जो कि इस साल से आप कह सकते हैं इस साल के अर्लियर जो है बनाई गई थी एंड डेट वॉज कंस्टिट्यूट बाय द गवर्नमेंट। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो हेल्प करती हैं टू रेगुलेट द बिहेवियर्स ऑफ द सिटीजन। जो सिटीज़न हैं उनके बिहेवियर को जो है रेगुलेट करती हैं एंड टू ब्रिंग अबाउट एक्सीलेंस इन ऑल स्फेयर्स ऑफ द सिटीजन्स। अगर हम बात करें कि ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो कॉन्सेप्ट है, जो आइडिया है, ये कहाँ से बोरो किया है, तो ये जो है USSR के कॉन्स्टिट्यूशन से जो है बोरो किया गया है
एंड जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो हमारे जो DPSP हैं उन्हीं की तरह हैं। ये जो हैं DPSP की तरह ही नॉन जस्टिसेबल हैं। अगर हम बात करें प्रेजेंट टाइम में कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, तो टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं एट प्रेजेंट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। सो ये आपका पेपर है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि ये जो पेपर है ये किस बारे में है, किन थीम्स को आपको इस पेपर के अंदर कवर करना है। अगर आपकी कुछ भी क्वेरीज हैं तो आप वाया कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आइए अब देखते हैं कितने नंबर ऑफ यूनिट्स इसमें आपको कवर करनी है, कौन कौन से डिफरेंट टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। डियर स्टूडेंट्स, सिलेबस को डिस्कस करने से पहले आप यहाँ पर देख लें कि क्या इस पेपर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं एंड क्या इसके लर्निंग आउटकम्स हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, इनरिच स्टूडेंट्स विद नॉलेज एंड रेलेवेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स को जो नॉलेज है कॉन्स्टिट्यूशन की एंड जो रेलेवेंस है कॉन्स्टिट्यूशन का, उनसे जो है रूबरू कराना है, डेवलप करना है अवेयरनेस अबाउट ड्यूटीज़ एंड वैल्यूज़ and inculcate a sense of constitutionalism in thought and action. While on the other side जो इसके लर्निंग आउटकम्स हैं जो कि आप इस पेपर को पढ़ने के बाद जानेंगे, सीखेंगे, वो ये हैं कि अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स रेलेवेंस। आप ये जान पाएंगे, समझ पाएंगे कि आखिरकार संविधान है क्या उसका रेलेवेंस है एट द प्रेजेंट टाइम। एप्रिसिएट द वैल्यूज़, आप जो है अप्रिसिएट करेंगे उन तमाम वैल्यूज़ को, उन तमाम गोल्स को जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एम्बेडेड किए गए हैं। रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़, आप जो है रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है सम्मिलित की गई हैं। Apply the spirit of fundamental values and duties in everyday national life. So these are the learning outcomes and learning objectives of this paper. I just hope कि आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत तो क्लियर हुआ होगा। सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों की जो फर्स्ट यूनिट है वो है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इंट्रोडक्शन। इसके अंदर बेसिकली आप जो हमारा भारतीय संविधान है इसके बारे में आप जान पाएंगे। ये एक इंट्रोडक्टरी यूनिट है जिसके अंदर आपको जो टॉपिक्स दिए गए हैं वो है फेडरल रिपब्लिक, रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर्स, सोवरेनिटी, सोशलिज्म, डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म एंड सर्वधर्म संभवा। सो देखिए, अगर हम बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल फेडरल रिपब्लिक के बारे में कि आखिरकार फेडरल रिपब्लिक का क्या मतलब है। सो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि जो इंडिया है वो ऑफिशियली द रिपब्लिक ऑफ इंडिया है जो कि एक कंट्री है साउथ एशिया में। ये जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री है बाय एरिया एंड द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है एंड द मोस्ट पॉपुलस डेमोक्रेसी है वर्ल्ड की। आप लोगों से यहाँ पर एक क्वेश्चन है, आप प्लीज़ बताएं कि इंडिया के साउथ साइड जो है कौन सा ओशियन पड़ता है। आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। देन डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि इंडिया जो है एक फेडरल रिपब्लिक कंट्री रहा है सिंस 1950 से, जब से, ठीक है, एंड गवर्न थ्रू अ डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम। और ये जो है गवर्न किया जाता है एक डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम के द्वारा। इंडिया जो है एक फेडरल सिस्टम है जिसके अंदर कंसिस्ट है यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स। वाइल ऑन द अदर साइड अगर हम बात करें, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रूल ऑफ लॉ। अगर हम रूल ऑफ लॉ की बात करें तो देखिए यहाँ पर जो है इसका हिंदी का अर्थ है कानून का शासन। सो देखिए, रूल ऑफ लॉ जो है इज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स। ये जो है एक सेट है प्रिंसिपल्स का, कुछ आइडियल्स का जो कि इंश्योर करते हैं ऑर्डरली एंड जस्ट सोसाइटी को। काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड जो कि रूल ऑफ लॉ को अपने यहाँ अपहोल्ड करते हैं। एंड इसका मतलब ये है कि वेयर नो वन इज़ अबव द लॉ, कोई भी जो है वो लॉ से ऊपर नहीं है, सबसे ऊपर जो है कानून को रखा जाता है। एवरीवन इज ट्रीटेड इक्वली अंडर द लॉ, हर किसी को जो है इक्वली ट्रीट किया जाता है अंडर द लॉ। ये है रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट जिसको आप ब्रीफली जो है इस पेपर के अंदर, इस यूनिट के अंदर कवर करेंगे। देन इसके बाद जो है वो है सेपरेशन ऑफ पावर्स। आप देख सकते हैं कि जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है उसका जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी ज़्यादा नया कॉन्सेप्ट नहीं है। ये एक तरीके का डॉक्ट्राइन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है जो कि अंडर विच द 3 ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट, आप देख सकते हैं, जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, जो लेजिस्लेटिव ब्रांच है, जो जुडिशरी जो ब्रांच है, उसको जो है सेपरेट करती है 3 अलग अलग भागों में एंड केप्ट सेपरेट। दिस ऑल्सो नॉन एज द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। एंड इस सिस्टम को जो है आप चेक्स एंड बैलेंसेस के नाम से भी जानते हैं। सो ये जो 3 टॉपिक्स हैं इसमें आपको ब्रीफली तरीके से कवर करने हैं। हर एक टॉपिक जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू।
ऑन द अदर साइड डियर स्टूडेंट्स, जो उसके नेक्स्ट टॉपिक है वो है सोवरेनिटी, सोशलिज्म, डेमोक्रेसी। अब देखिए जो सोवरेनिटी का है उसका क्या तात्पर्य है। अब देखिए इंडिया जो है वो एक सोवरन स्टेट है, सोवरन कंट्री है। एंड जो सोवरन स्टेट होता है या फिर जो कंट्री होता है वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री होता है, नॉट अंडर द अथॉरिटी ऑफ एनी अदर कंट्री। उसमें जो है किसी प्रकार उसकी जो है खुद की अथॉरिटी होती है, कोई दूसरा कंट्री जो है इंटरफेयर नहीं करता है हमारे खुद के जो प्राइवेट जो मामला है उनके अंदर, या फिर आप कह सकते हैं जो डोमेस्टिक मैटर है उसके अंदर किसी प्रकार की कोई अदर कंट्री की इंटरफेरेंस नहीं होती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए इंडिया जब आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो उसने एक तरीके से आपको अपने आप को डिक्लेयर करा था एज अ सोवरन स्टेट। सो यहाँ पर आपको सोवरेनिटी का जो है बेहतर तरीके से कवर करना है कॉन्सेप्ट को। ठीक है। देन अदर हैंड जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है वो है सोशलिज्म। अब देखिए सोशलिज्म का जो अर्थ है वो है समाजवाद। आप देख सकते हैं हमारे प्रीएम्बल को उठाकर वहाँ पर जो है सोशलिज्म के बारे में कहा गया है। ठीक है। तो सोशलिज्म क्या है, वो एक पॉलिटिकल इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है जहाँ पर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड जो डिस्ट्रीब्यूशन के जो चीज़ें हैं वो ऑन की जाती हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ना कि किसी प्राइवेट बंदे के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका डेमोक्रेसी। सो देखिए डेमोक्रेसी, वी आर द पार्ट ऑफ अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, आप ये मानते हैं। एंड जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक पार्ट है डेमोक्रेसी का। बट व्हाट एग्जैक्टली इज द डेमोक्रेसी, क्या आप जानते हैं कि एग्जैक्टली मीनिंग क्या है डेमोक्रेसी का? अगर आप नहीं जानते हैं तो आप जान सकते हैं, उन वीडियोस का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। वहां से आप जो है डेमोक्रेसी के मतलब को बेहतर तरीके से जान पाएंगे, सोवरेनिटी के मतलब को बेहतर तरीके से आप जो है कवर कर पाएंगे। सो देखिए हाउ डिड इट कम इनटू एग्जिस्टेंस, कैसे डेमोक्रेसी जो है एग्जिस्टेंस में आया, हाउ डज इट वर्क, कैसे ये वर्क करता है, ये ओवरऑल इसमें आपको कवर करना है। एंड अगर आप कहें डेमोक्रेसी को बारे में, सो देखिए डेमोक्रेसी रेफर की जाती है एज अ रूल ऑफ द मेजोरिटी, जहाँ पर पीपल जो इलेक्ट करते हैं अपने लीडर्स को। ठीक है। डेमोज का मतलब है कॉमन पीपल एंड क्रेटोज का मतलब है स्ट्रेंथ। ये जो है एक ग्रीक वर्ड डेमोज एंड क्रेटोज से जो है लिया गया है। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट। अब देखिए सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है, ये है कि जो रिलीजन है उसको बिल्कुल सेपरेट कर देना स्टेट से। ठीक है। पहले क्या था, स्टेट रिलीजन एक ही मानते थे, लेकिन अब ये जो सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल अलग कर देता है, सेपरेट कर देता है रिलीजन को फ्रॉम स्टेट। देन इसके बाद जो सर्वधर्मा समभवा है, ये जो है गांधी जी के द्वारा एक स्पीच के अंदर ये शब्द जो है दिया गया। सर्वधर्मा समभवा का जो अर्थ है वो है इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन, सभी के सभी रिलीजन्स के बारे में एक इक्वल रिस्पेक्ट रखना। एंड पीसफुल को एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल रिलीजन्स, ये इसके मतलब है। ये आप टॉपिक्स इस यूनिट के अंदर बेहतर तरीके से कवर कर पाएंगे। देन आई जस्ट होप कि आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या टॉपिक्स हैं जो आपको इसके अंदर कवर करने हैं। देन जो इसके बाद सेकंड यूनिट है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़। इसके अंदर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ के बारे में कवर करना है कि आखिरकार कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं क्या, क्या है संवैधानिक मूल्य, ये आपको इसके अंदर कवर करना है। जिसमें आपको जस्टिस, जो सोशल जस्टिस है, पॉलिटिकल जस्टिस है एंड जो इकोनॉमिक जस्टिस है, ये जो है आपको कवर करना है। देन इसके बाद लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, ये तमाम तरह की जो लिबर्टी है ये आपको कवर करनी है। देन इक्वालिटी, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल एप्लीकेशंस ऑफ लॉ, ये आपको कवर करनी है। जो फ्रेटर्निटी है, जो भाईचारा है, डिग्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, ये तमाम टॉपिक्स आपको कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ के अंदर कवर करना है इन यूनिट सेकेंड। देन इसके बाद आप लोगों की लास्ट यूनिट है, फाइनल यूनिट है, यूनिट थर्ड, फंडामेंटल ड्यूटीज़, यानी कि मौलिक कर्तव्य। इसके अंदर बेसिकली आपको रिफ्लेक्टिंग ऑन द एंशिएंट इंडियन नोशंस ऑफ राइटियसनेस एंड ड्यूटी कॉन्शियसनेस आपको कवर करना है। धर्म क्या है, प्राचीन जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट रहे हैं उसमें क्या किस प्रकार जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ बताया गया है, कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं एंशिएंट इंडियन नोशंस को, ये आपको यहाँ पर कवर करना है। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो कि आर्टिकल 51A एंड के तक जो हैं दी गई हैं, वो आपको सभी बेहतर तरीके से कवर करनी है। जो लीगल स्टेटस है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का, जो इंपॉर्टेंस है वो भी आपको कवर करना है। एक तरीके से जुडिशियल अप्रोच लेते हुए आपको लीगल स्टेटस जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का वो आपको यहाँ पर समझना है, कवर करना है। सो ये है आप लोगों का जो VAC पेपर है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड द फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये है इसका डिटेल्ड सिलेबस। आई जस्ट होप कि आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्या थीम्स हैं जो आपको इस पेपर के अंदर कवर करनी है।
सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, आइए अब डिस्कस करते हैं कुछ इसेंशियल रीडिंग्स एंड कुछ बेस्ट रीडिंग्स जिनके माध्यम से आप लोग जो है इस पेपर के लिए बेहतर तरीके से प्रिपरेशन जो है कर सकते हैं। सो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें इस पेपर के लिए कुछ एसेंशियल रीडिंग्स, तो वो है प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950, ये आपको बेहतर तरीके से पढ़ना चाहिए। देन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल्स 14, 19, 21, ये आपको बेहतर तरीके से कवर करने चाहिए। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A एंड 51K, ये जो है आपको बेहतर तरीके से कवर करने चाहिए। इन्हें अगर आप कवर कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप जो है बेहतर तरीके से इस पेपर में अच्छे तरीके से आंसर्स को लिख पाएंगे। आइए अब आपको बताते हैं कुछ बेस्ट रीडिंग जिनके माध्यम से आप जो है बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं इस पेपर की थीम्स को। सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये हैं कुछ बेस्ट रीडिंग्स। फर्स्ट है दुर्गा दास बासु यानी डी बासु के द्वारा इंट्रोडक्शन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि 26th एडिशन है। काफ़ी अच्छी बुक है, इसके माध्यम से आप लोग जो है बेहतर तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानकारी जो है हासिल कर सकते हैं। देन ये जो है हिंदी में भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, आचार्य डॉक्टर दुर्गा दास बासु भारत का संविधान एक परिचय 14वां संस्करण, इसका आप देख सकते हैं। तो हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों ही मीडियम्स में ये बुक जो है अवेलेबल है। आप ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों वे में जो है परचेज कर सकते हैं। देन इसके बाद जो है लीला सेठ के द्वारा है द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया, काफ़ी अच्छी बुक है। इसके माध्यम से भी आप कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ को बेहतर तरीके से कवर कर पाएंगे, समझ पाएंगे। इसके बाद है V.N. शुक्ला के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि महेंद्र पाल सिंह के द्वारा लिखी गई है। काफ़ी अच्छी बुक है, इसके माध्यम से आप लोग जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को बेहतर तरीके से जान पाएंगे, समझ पाएंगे। सो दीज आर द बेस्ट रीडिंग्स ऑन दिस पेपर विच इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। सो आई जस्ट होप कि आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा क्या सिलेबस है, क्या क्या एसेंशियल रीडिंग्स हैं, क्या कौन सी बेस्ट रीडिंग्स हैं जिनके माध्यम से आप लोग जो है इस पेपर के लिए बेहतर तरीके से प्रिपेयर हो सकते हैं। So my dear students, that's all for today. I just hope you understand each and everything very well. अगर आपके कुछ भी क्वेरीज हैं, कुछ भी आपके डाउट्स हैं, तो आप वाया कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट कर सेंड कर सकते हैं। आप हमें अपने फीडबैक के माध्यम से ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ताकि हम जो है आने वाली टाइम में जो है काफ़ी वीडियोस को आप तक लेकर आएँ, आपकी हेल्प हो पाए आपके एग्जामिनेशंस के लिए। एंड डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करते हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। एंड फाइनली डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों से यहाँ पर रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। उसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। वहाँ पर बहुत जल्द जो है हम कुछ नोट्स जो हैं PDF जो हैं अवेलेबल कराने जा रहे हैं। उनकी हेल्प से जो है आप बेहतर तरीके से अपने एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपरेशन जो है कर पाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो वाकई पसंद आई है तो प्लीज़ ठोक दें वीडियो पर लाइक एंड शेयर कर दें अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, सभी टेलीग्राम ग्रुप के अंदर एंड एज वेल एज अपने फ्रेंड्स के पर्सनल चैट पर। सो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे इंडोर्स।